गो कि भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किए जाने वाले अपने 100 मछेरों को लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए मुल्क में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। वजारत खारजा के हुकाम ने इजलास को बताया कि 1016 पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं, जबकि 338 पाकिस्तानी कैदियों से मिलने के लिए जाने वाली दरखास्तें भारत ने रद्द कर दी हैं, बल्कि उनका जवाब नहीं दिया। इजलास में सेनेटर हाजी अदील ने भी इंकशाफ किया कि उन कैदियों में 65 की जंग में हिस्सा लेने वाले कर्नल, कप्तान और सिपाही भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद क्या इक़दाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, और ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को वापस लाएं। और खास तौर पर अगर वाकई में 65 की जंग के कुछ हमारे फौजी वहां पे मौजूद हैं, तो ये वाकई हमारे लिए एक मुकाम शर्म है, इनको वापस लाना हमारे लिए फर्ज है। ये कैसे हो सकता है, इसकी तफसील में जाएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के रुकन और अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी मोहम्मद अदील। हाजी अदील साहब, ये बताइए कि ये जो आज बात हुई कि ये 1965 की जंग के फौजी भी अभी तक भारतीय जेलों में कैद हैं, ये कहां तक इसमें सदाकत है इस बात में? देखिए, शुक्रिया कि आपने बात की। इसमें कहां तक सदाकत है, इसका फैसला तो इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर करना है कि हमारी हुकूमत तहकीक करे और हिंदुस्तान की हुकूमत उनके साथ तावन करे। देखिए, सिर्फ ये बात नहीं है, हमने जब ये मसला छेड़ा तो इससे पहले सऊदी अरब में हमारे कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके लिए हमने मसला टेकअप किया। तो फिर मुझे सऊदी अरब और गल्फ के बहुत सारे जेलों से पाकिस्तानियों ने फोन किए थे और उन्होंने कहा जी हम भी यहाँ बेकसूर पड़े हुए हैं, ना हमें हमारे कोई वकील है, ना कोई हमें सपोर्ट करता है, और ना हमारे वहाँ जो एम्बेसीज है वो कोई लोग आते हैं। तो इसलिए ये मसला हमने टेकअप किया। वो शुक्र है कि वो जो पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए थे, ख्वातीन भी थी, वो तो रिहा हो गए, लेकिन बाकियों का मसला हमने टेकअप किया और हमने सबसे पहले फॉरेन ऑफिस से पूछा कि बताएं कि दुनिया भर में ये पाकिस्तानी कहाँ कहाँ गिरफ्तार हैं, किन जुर्मों में है, कितनी तादाद है। तो वो तादाद भी हमें मुख्तलिफ मिलती रही। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने हरकत की और वो मुख्तलिफ ममालिक के जेलों में जाकर उन्होंने पाकिस्तानियों से राब्ते भी किए, उनके मुतल्लिक मालूमात भी इकट्ठे की। अब इस वक्त तक तकरीबन 7,500 के करीब पाकिस्तानी दुनिया की मुख्तलिफ जेलों में गिरफ्तार है। अच्छा, ऐसा भी भारत में जो भारत की मैं बात करना चाहूंगा, वहां के हवाले से जो 1016 का जो फिगर दिया गया है कि इतने पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं, उनको वापस लाने में आपके ख्याल में हमारा हुकूमत जो है वो सुस्त है, ढीली है, काम नहीं कर पा रही? वजह क्या है कि हम इन लोगों को वापस नहीं ला पा रहे? मैं आपको ये अर्ज करूं कि मैं पाक इंडिया फोरम, पीपल फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी का भी उसकी अपने सूबे की तरफ से नुमाइंदा हूं और हमने हमेशा पीस की कोशिश की है। पिछले दिनों जब बम्बे का वाक़या, उसके बाद हम एक वफद लेके भी गए थे, उस वक्त कोई हमसे बात भी नहीं करता था। अब भी प्रॉब्लम यह है कि डायलॉग खत्म है, रास्ते खत्म कर दिए गए। तो ये मसला तो ऐसे नहीं हल होगा जब तक डायलॉग हो, दोनों हुकूमतों इजाजत दें उन लोगों के कि उनके रिश्तेदार उन अदालतों में उनके वहां गिरफ्तार हैं, तो उनके पास जाने के लिए रास्ते सब बंद है। कोई वीजे के लिए अप्लाई करता है, न उधर से वीजा मिलता है, न इधर से वीजा मिलता है। ऐसा लगता है कि हम कोई 20-25। लेकिन भाई साहब, इसमें एक जो बात है कि जो हमारा जो एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है भारत में, उसका बहुत अहम रोल है, वो रोल पूरा कर रहे हैं उन लोगों से मुलाकातें करके। उस लेवल पे तो कोशिश होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जरूर कोशिश होनी चाहिए। और जब कि इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि 1965 के जंग के कैदी भी इस वक्त भारत की मुख्तलिफ जेलों में हैं, तो इसमें उन्हें हरकत करनी चाहिए। हम बदनसीबी से मैंने आपसे कहा कि जब तक इस कमेटी ने ये मसले टेकअप नहीं किए थे, उस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस का रोल भी बड़ा कमजोर था। लेकिन उसके बाद फॉरेन ऑफिस भी हरकत में आया और उन्होंने मुख्तलिफ लिस्टें हमें दी, लेकिन वो तादाद अभी तक भी बढ़ती जा रही है। पता नहीं चला है कि पहले 4,000 थे, फिर 5,000 थे। लेकिन इसमें कम से कम हुकूमत जो है और आप बिल्कुल ये दोस्त करें उसको मुदाखलत करनी चाहिए बिल्कुल। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाते रहेंगे, इन पे दबाव डालते रहेंगे, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें ये वापस आएं। हम इस कोशिश में हाजी साहब आपके बिल्कुल साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आज प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है। आखिरी बात, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बहुत सी बातें की। एक बात हमारी फौजिया वहाब के हवाले से भी उन्होंने की। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, जरा सुनिए।
फौजिया वहाब की बात मैं इसलिए मान रहा हूं कि वो सेंट्रल ऑफिस बेरर हैं पार्टी की, तो उनको मैंने कहा है कि आप पार्टी पॉलिसी जो है उस पे बात करें और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उस पे आप भले बात ना करें, वो मेरा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो कर देगा। चलें, फौजिया वहाब के कंधों से कुछ बोझ तो कम हुआ। पहले उन्हें हुकूमत और पार्टी दोनों की बात करनी पड़ती थी, अब सिर्फ पार्टी पॉलिसी पर बोलेंगी, टीवी पे कम नजर आएंगी और टॉक शोज में हमें उस तरह के जोशीले गेस्ट जो हैं वो नए ढूंढने पड़ेंगे। सबसे बड़ा नुकसान शायद हम लोगों का है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। फहाद हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।